तेज पंजाब न्यूज़ तो मैं एक नितिका मलिक तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करती हाँ। जिवें कि तुहानूं पता ही है कि यह महीना बहुत ही ज़्यादा पवित्र महीना मन्निया जाता है। ये सावन का महीना है जिस विच शिव जी भगवान जी की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है ते उन्हां दा आशीर्वाद लैण लई लोकी स्पैशली आंदे हैं मंदिरां च। ते अज आपां दो मंदिरां च जावांगे। एक ते अज आपां फिलहाल आए हुए हाँ शिवाला मंदिर ते दूसरे अज आपां जावांगे गोपाल मंदिर, जिथे कि अलग अलग वख-वख तरीके दे नाल भोले बाबा जी नूं सजाया जाता है। ते जिवें कि तुसीं मेरे इधर देख ही सकते हो कि कितना मतलब पूरा ही रश है। श्रद्धालु बहुत ज्यादा इत्थे आए हुए हैं, भारी गिनती च इत्थे लोग आए हुए हैं भोले बाबा जी का आशीर्वाद लैण लई। ते अज भी आपां भी इत्थे जावांगे, मत्था टेकांगे ते उस तो बाद आपां गोपाल मंदिर जावांगे। ते असीं दोवें मंदिरां दा इतिहास भी तुहानूं दस्सांगे ते भी दस्सांगे क्यों सावन का महीना मनाया जाता है। पहले आपां ये मंदिर आशीर्वाद लवांगे शिवाला मंदिर, फिर उस तो बाद आपां जावांगे गोपाल मंदिर। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੇਨ पंडित जी ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ तो उन्होंने पूछते हैं कि सावन महीने की महत्वता है। पंडित जी, जैसे कि सावन का महीना चल रहा है तो इस सावन के महीने की क्या महत्वता है? नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंकर भगवान की जय, कृष्ण बलदेव की जय, राधा रानी की जय। मैं जगदीश प्रसाद वेद पार्टी शिवाला बाग भाइया से। सावन बहुत बड़ा महीना है, जैसे 12 महीनों में एक अलग से महीना है। श्रावण में श्रवण करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान भोलेनाथ जी का स्मरण करना चाहिए, भगवान को जल चढ़ाना चाहिए और राधा साथ साथ में राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, राधा कृष्ण का झूला पाड़ना चाहिए और उनको सजाना चाहिए। क्योंकि श्रावण का महीना विशेष क्यों माना गया है? विशेष इसलिए माना गया है, श्रावण के महीने में माँ पार्वती ने बाबा भोलेनाथ जी की बड़ी तपस्या, घोर तपस्या आराधना की थी। जिस समय दक्ष प्रजापति के यहाँ से जल करके भस्म हो गई, उसके बाद में उन्होंने तपस्या की और तपस्या में भगवान भोलेनाथ जी वर मांगा कि प्रभु हर जन्म में मैं आपकी पत्नी बनूं, आपकी दासी बनूं, आपकी सेवा करती रहूं। इसलिए श्रावण का महीना विशेष करके भोलेनाथ जी को इसलिए प्रिय है। और दूसरी बात ये भी है कि श्रावण के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से 14 रत्न निकले थे। लक्ष्मी भी निकली, हाथी भी निकला, घोड़ा भी निकले और अनेकों प्रकार के उसमें से रत्न निकले। उसमें से हलाल विष भी निकला। जब विष निकला तो विष को ले करके सभी देवताओं के पास गए, लेकिन किसी देवता ने विष का पान नहीं किया। अमृत का पान करने के लिए सभी देवता आ गए। तो आखिर में सोचने लगे कहाँ जाना चाहिए, किसको पिलाना चाहिए, किसको देना चाहिए, क्योंकि ऐसा विष अगर पृथ्वी पर डाल दिया जाए तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। इसलिए सभी देवताओं ने सलाह की और विचार किया, चलो भोलेनाथ जी की शरण में चलते हैं, वो ही हमारा निवारण करेंगे। तो सभी मिलकर के बाबा भोलेनाथ जी की शरण में गए और भोलेनाथ जी को कहने लगे, प्रभु ये विष निकला है, हलाहल निकला है, क्या करना चाहिए? तो भोलेनाथ जी ने कहा अगर पृथ्वी पर डाल दिया तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, इसलिए लाभ मुझे दे दो। उसी समय पार्वती कहने लगी, प्रभु मत पियो, क्योंकि अच्छी चीज होती है तो देवता अपने आप बांट लेते हैं और आपत्ति विपत्ति कोई बुरी चीज आती है, संकट आता है तो आपके पास आते हैं। अनेकों प्रकार के रत्न उसमें से निकले तो आपस में बांट लिए, विष निकला तो आपके पास आए। तो भोलेनाथ जी ने अमृत को ले लिया, विष को ले लिया, लेकर के वो पीने के लिए प्रारंभ हो गए, लेकिन पार्वती की बात ना मानी तो पार्वती जी रूठ करके बैठ गई है दूर, जिसको हरिद्वार से ऊपर नीलकंठ महादेव के नाम से जानते हैं। इसलिए श्रावण का महीना विशेष करके जब अमृत पिया था तो इसी महीने में पिया था। ये महीना हरा भरा महीना है,
जैसे कि आपको पता है कि सावन का महीना बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है, तो आप क्या बताना चाहेंगे इस चीज़ के बारे में? जैसे आज हम देख सकते हैं मंदिर में बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा आस्था लेके, बहुत विश्वास के साथ आए हुए हैं। तो इस चीज़ के बारे में आप हमें थोड़ा बताएँ। जय शंकर जय शंकर। मेरा नाम माँ शारदा महेश्वरी, अमृतसर से। तो ये सावन का महीना बहुत प्रिय है हम भक्तों को। हम एक साल के बाद शुक्र करते हैं कि सावन का महीना आया, जिसमें प्रभु रीझ जाते हैं। हर जगह पे हरियाली छाई रहती है। और सावन के महीने में अभी अभी हमने भजन गाया, भजन कीर्तन हुआ। सुबह से 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मंदिर में ऐसे ही धूमधाम मची रहती है। भक्तजन आते हैं जाते हैं, जैसे हरियाली सब बागों में छाती है। अन्न दान प्रदान करते हैं। जो भी मेरे बाबा के दरबार पे आता है, जो भी मांगने आता है, धन पुत्र दौलत शौहरत, सभी मेरे नाथ भोले शंकर। हमारा ये भाइयों का शिवाला, प्राचीन सिद्ध भाइयों का शिवाला अमृतसर में बहुत मशहूर है और सिद्ध पीठ है। जो भी मेरे बाबा के दरबार पे मांगने आता है वो कभी खाली नहीं जाता। हम भी कभी खाली नहीं गए। जय शंकर की जय शंकर। पंडित जी, जैसे आज हम गोपाल मंदिर आए हुए हैं, तो मतलब शिव भगवान का कहते हैं कि सोमवार जो होता है सावन के महीने में शिव भगवान को बहुत ज़्यादा माना जाता है। स्पेशल लोग आते हैं माथा टेकने के लिए। आज हमने मंदिर में भी देखा तो बहुत अच्छा आपने सजाया हुआ है, तो आप हमें इस बारे में बताएं थोड़ा। श्रावण का महीना विशेष रूप से भगवान शिव जी के लिए तो लिया ही गया है। और इधर राधा कृष्ण का भी झूलन महोत्सव होता है, जिसमें राधा कृष्ण प्रिया प्रीतम झूला झूलते हैं। और वैसे अपने सनातन पद्धति के अनुरूप, हिंदू संस्कृति के अनुरूप जो बेटियां अपनी ससुराल में होती हैं, वो श्रावण के महीने में रखड़ी तक अपने मायके में आती हैं और अपना झूला झूलती हैं। अपनी हाथों में सुंदर मेहंदियाँ रचाती हैं और वो बहुत मनोहारी दृश्य होता है। लेकिन समय का बदलाव आ गया है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी को झूला झूलने के लिए उत्साहित करते हैं। तो वृंदावन में ये बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। अपने अमृतसर पंजाब में भी बहुत सुंदर मनोरथ मनाए जा रहे हैं भोलेनाथ के। भोलेनाथ का दिव्य श्रृंगार है, क्योंकि माँ भगवती उनके साथ श्रावण के महीने में झूला झूलती हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये सारा कार्यक्रम मनाया जाता है। यहाँ पर भक्तजनों के द्वारा सुंदर गुणगान किया जाता है भोलेनाथ का। जी, भोलेनाथ की कोई पिछली पुरातन कहानी है कि सोमवार के दिन माना जाता है कि शिव भगवान के लिए ही सावन का बहुत ज्यादा महत्व, हमने जैसे सुना है कि शिव भगवान को लेकर सावन का महत्व बहुत ज्यादा है, तो कोई इसके पीछे कोई पुरातन कथा है क्या? अब पुरातन ये है कि भोलेनाथ जैसे देवसैनी एकादशी आती है तो सभी देवता जो है क्षीर सागर में भगवान विष्णु प्रविष्ट हो जाते हैं। तो इस भूमि पर भगवान शिव का निरंतर वो रहता है वासा। इसीलिए भगवान शिव के श्रृंगार महोत्सव मनाया जाता है इस पीरियड में। आज हमने देखा कि आपने बहुत सुंदर सजाया हुआ है मंदिर, तो किस किस चीजों से आपने श्रृंगार किया? आज का श्रृंगार मेवाओं का, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स का हुआ है और सुंदर सुंदर फ्लावर भी लगाए गए हैं। कितने प्रकार के आपने यहाँ पर फल वगैरह के साथ किया हुआ है? यहाँ जैसे यहाँ पर अमृतसर में अवेलेबल हो गए फूल,
उसके हिसाब से हमारी इच्छा तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन 3-4 तरह के फूल ही मिल पाए, क्योंकि बारिश का पीरियड है, काफ़ी पुष्पों को नुकसान हो चुका है। अब जो भी फूल मिले तो 3-4 प्रकार के फूल हैं, वो आप देख रहे हो। आप हर सोमवार अलग अलग प्रकार का श्रृंगार करवाते हैं। ऐसा पहला सोमवार था, उसमें पुष्पों का हुआ, उसमें 5 प्रकार के पुष्प थे। दूसरा जो हमारा श्रृंगार हुआ, उसमें भी 5 प्रकार के पुष्पों का ही हुआ था। लेकिन अब ये तीसरा सोमवार है, इसमें ड्राई फ्रूट और फ्रूट्स का हुआ है। और नेक्स्ट जो मंडे आएगा सोमवार भोलेनाथ का, उसमें बर्फ का श्रृंगार होगा। बर्फ के अमरनाथ महाराज जी की गुफा और उनका जो दृश्य है, जो अमरनाथ जी में देखने को मिलता है, वही भक्तजनों को यहाँ अमृतसर में गोपाल मंदिर में दर्शन करने को प्राप्त होंगे। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਂਟੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਵਨ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਵਨ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਵਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਵਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗੇ ਚਲੀਆ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ 40 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਕਲ ਸਾਵਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਭਗਤ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਵਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਨਾ। ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਿਵਜੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਆ।